नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम संधि देखने वाले हैं। संधि का नाम सुनते ही सभी के रूह कांप जाते हैं, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे, शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा संधि है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो अक्षर या दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। ये संधि आज हम ट्रिक के साथ में देखेंगे। ये एक बार अगर से देखेंगे आप तो शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आयादी संधि है। दीर्घ संधि, इसका ट्रिक है, जो भी शब्द में आपको आ दिखता है, बड़ा ई दिखता है, बड़ा ऊ दिखता है या री दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि दीर्घ संधि है। इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। दो स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ, ई, उ और री हो जाते हैं। समान अधिकार, यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पे आ की मात्रा कहाँ पर है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, यहाँ पे आपको ये र के वत्तक्षर को नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे आ की मात्रा को देखना है। विद्यार्थी, विद्यालय, रविंद्र, कविंद्र, देवेंद्र, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा अगर दिख जाए तो दीर्घ संधि आंख मूछ के टिक करके आना। समान अधिकार, समान धन अधिकार, समान अधिकार, यहाँ पे न में अ है और यहाँ पर अ है, दो मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर आ बन जा रहे हैं तो यहाँ पर हो गया समान अधिकार। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, तो यहाँ पे धर्म म में अ है, यहाँ पे आ है, दोनों मिलकर आ बन गया है। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या में आ है और यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे धा हो गया, विद्यार्थी हो बन गया। विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या में आ है और यहाँ पे भी आ है, दोनों मिलकर बन गए, यहाँ पे आ विद्यालय बन गया। कवि धन इंद्र, कविंद्र, कविंद्र में यहाँ पर वी में छोटा ई है और यहाँ पर भी ई है, दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा ई बन गया, कविंद्र बन गया। यहाँ पे गिरीश, गिरी धन ईश, गिरी में छोटा ई है और यहाँ पर बड़ा ई है, दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो गए, बड़ा ई बन गए। सिर्फ आपको ये देखना है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा जहां पर भी दिखे आंख मुझ के समझ जाना कि दीर्घ संधि है। महेंद्र, मही धन इंद्र, महेंद्र, ही में बड़ा ई है, यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे बड़ा ई बन गया। रजनीश, रजनी में बड़ा ई है और यहाँ पे लघुत्तर, लघु धन उत्तर, लघुत्तर, लघु में ऊ की मात्रा है, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लघुत्तर हो जाएगा। सिंदूरजा, सिंधु धन ऊर्जा, सिंदूरजा, यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे बड़ा ऊ बन जा रहा है। यहाँ पे वधुत्सव, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे भूर्जा, भू धन ऊर्जा, भू में बड़ी ऊ, भू में बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, भूर्जा, बड़ी ऊ की मात्रा, जहाँ पे भी दिखे दीर्घ संधि। पितृ में री है, यहाँ पर भी री है, दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे पितरण हो गया, तो यह भी हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। गुण संधि, गुण संधि का ट्रिक है ए ओ अर, सिर्फ ये तीन को देखना है आपको। ए ओ अर, सिर्फ ये तीन याद रख लीजिए। आप ये ट्रिक अगर से याद रखते हैं तो गुण संधि आपको बहुत इजी हो जाएगा। और इससे भी इजी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं। आप इतना डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ए ओ अर तीन याद रख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी शब्द में आपको यहाँ पर ए की मात्रा देखने को मिले, ओ की मात्रा देखने को मिले तो समझ जाना कि यहाँ पर गुण संधि है।
गजेंद्र, गज धन इंद्र, ज में अ है, यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए की मात्रा। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, परम म में अ है, यहाँ पर ई है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, ए बन गया। तो यहाँ पर आपको ए की मात्रा जहां पर देखने को मिले तो आंख मूझ कर आपको टिक करके आना है कि यह गुण संधि है। महाधन इंद्र महेंद्र, महा में आ है, यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर ए बन रहे हैं, तो महेंद्र हो जाएगा। रमेश, रमा धन ईश, यहाँ पर आ और यहाँ पर ई, तो दोनों मिलकर ए बन गया, तो यहाँ पर है रमेश। वार्षिक उत्सव, वार्षिक धन उत्सव, क में अ है, यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पे ओ बन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ओ की मात्रा देखने को मिले तो समझ जाना कि यह गुण संधि है। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जलोर्मी। महोत्सव, महाधन उत्सव, ओ की मात्रा, महाधन उर्मी, महोर्मी, ओ की मात्रा। इस तरह से जहां पर भी आपको ओ की मात्रा देखने को मिले तो समझ जाना कि गुण संधि है। ए की मात्रा देखने को मिले तो समझ जाना कि गुण संधि है। सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सप्त, त में अ है, यहाँ पे र है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर बन जाएगा। सब महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, अर, अर, बीच में आपको अर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पे अर का उच्चारण हो रहा है, तो समझ जाना कि गुण संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का ट्रिक है आई औ, बस ये दो ही याद रख लो। गुण संधि में ए ओ अर याद रखना है, वृद्धि संधि में आई औ याद रख लो। बस जहां पे भी आपको ऐ की मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि, जहां पर भी आपको जिस शब्द में भी औ की मात्रा दिखे तो समझ जाना कि ये वृद्धि संधि है। यदि अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ बन जाता है, ऐ औ। सिर्फ ये दो याद रख लो, आप वृद्धि संधि को आराम से पहचान जाएंगे। एक धन एक, एक, क में अ, यहाँ पर ए, तो दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे ऐ बन जा रहा है। तो यहाँ पर ऐ के दो मात्रा होते हैं, ए के एक मात्रा होता है, ऐ के आपको दो मात्रा देखने को मिलेंगे। मत धन ऐक्य, मतैक्य, जहाँ पे भी आपको ऊपर दो मात्रा देखने को मिले तो समझ जाना कि यह क्या है, वृद्धि संधि है। सदैव, सदा धन एव, सदा में आ, यहाँ पर ए, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे ऐ बन रहा है, तो सदैव हो गया। महेश्वर, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। परमौज, परम धन ओज, परमौज, औ की मात्रा, यहाँ पर औ। वनौषध, वन धन औषध, वनौषध, जहाँ पे भी आपको ऐ की मात्रा दिखे, औ की मात्रा दिखे तो यह समझ जाना कि वृद्धि संधि है। ऊपर अगर से आपको दो दंडे देखने को अगर से मिल रहे हैं तो वृद्धि संधि, अगर से एक अगर से देखने को मिल रहा है तो वो हो गया गुण संधि। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, यहाँ पर भी आपको ओ की मात्रा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे महोषधि, महाधन औषधि, महोषधि, औ की मात्रा, यहाँ पर औ की मात्रा, यहाँ पर औ की मात्रा, जहाँ पे भी आपको औ की मात्रा दिखे तो समझ जाना कि ये वृद्धि संधि है। यण संधि, यण संधि का ट्रिक है य व र, सिर्फ य व र को याद रख लीजिए। बस यहाँ पे जो भी शब्द के पहले आधा होता है तो उसे समझ जाना यण संधि है। इसकी परिभाषा है, यदि ई उ और रु री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य बन जाता है, ई का य बन जाता है, उ का व बन जाता है और री का र बन जाता है, य व र, इतना याद रख लीजिए। अत्यधिक, जो भी शब्द में आपको य हो चाहे व हो उसके पहले आधा या वत्तक्षर हो तो आप समझ जाना कि यह यण संधि है। अति धन अधिक, अत्यधिक, अति में ई, यहाँ पर अ, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ये बन गया, तो यहाँ पे हो गया अत्यधिक। इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि, आधा त। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, आपको यहाँ देखने को मिलेगा आधा त है और य को उ की मात्रा है, प्रत्युपकार। मनवंतर, मनोधन अंतर, मनवंतर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वह है, वह से पहले आधा न है। जो भी शब्द में आधा त आए, आधा न आए या आधा स आए तो समझ जाना कि यह आपका यण संधि होगा।
सुधन आगत स्वागत। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत बार गलती कर चुके हैं। आ की मात्रा समझकर दीर्घ संधि समझ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आधा स है और व है। जहाँ पे भी य व र अगर से आता है तो यण संधि बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सुधन आगत में आपको क्या आ रहा है, उ और यहाँ पर आ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर व बन जा रहा है। तो इसीलिए आपका यह होगा यण संधि। पितृधन अनुमति, पितृनुमति। यहाँ पे देखिए पितृ में री है और यहाँ पर र है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे र बन रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका पितृनुमति। तो पित्राज्ञा, तो पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो यहाँ पर र री है और यहाँ पर आ है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे र बन गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पित्राज्ञा। पितृधन उपदेश, पितृपदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा आयादी संधि। आयादी संधि में ही इसका आंसर छुपा है। तो जहाँ पे भी आपको य अय आय औ आओ जहाँ पर भी आपको दिखता है, तो आप आंख मूंझ के आयादी संधि टिक कर लेना। इसकी परिभाषा है, यदि ए ऐ और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ बन जाता है, ए का ऐ बन जाता है, और ऐ का आय बन जाता है, औ का औ बन जाता है, और औ का आओ बन जाता है। सिर्फ इसको ध्यान रख लीजिए, आयादी संधि कभी आप भूलेंगे नहीं। चे धन अन चयन, च में ए है और यहाँ पर अ है, तो ए और अ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर अय बन रहा है। तो चयन। जब अगर से ये शब्द समझ में अगर नहीं आ रहा, तो इसका उच्चारण थोड़ा लंबे समय तक कीजिए। चयन, चयन में जब वो उच्चारण करते हैं तो आपका अय वहां पर उच्चारण हो रहा है। ने धन अन नयन, ने में ए है, यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर अय बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नयन हो गया। गई में ऐ है, यहाँ पर अ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, आय बन गया। गायक, गा है, आ यहाँ पर ए, दोनों आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अयादी संधि। गई धन अक गायक। यहाँ पे देखिए ऐ यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पर आय बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग को आ की मात्रा है आ, और यहाँ पर य है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, गायक बन गया। इका, नई धन इका, नई में ऐ है, यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर क्या बन गया, आय बन गया। तो यहाँ पर हो गया आपका नायिका। भो धन अन, भो में ओ है, यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर औ बन रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भवन। मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जहाँ पे आपको बीच में य देखने को मिले, ई देखने को मिले या वो देखने को मिले, तो समझ जाना कि आंख मूझ के यहाँ पे क्या है, अयादी संधि है। पौ धन अन, पौ में औ है, यहाँ पर अ है, तो दो मिलकर क्या हो गया, आओ बन गया। तो यहाँ पर इसमें क्या है, प में आ की मात्रा है और यहाँ पर व है, तो दोनों मिलकर बन गए। तो फिर आपका आंसर मिल गया, आओ। नौ धन एक नाविक। तो यहाँ पर नौ में औ है, ई यहाँ पर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, आओ बन गया। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, नाविक हो गया।